हेलो बच्चों, मैं स्मिथ पटेल आज फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ एक मनोरंजक कहानी द राजाज ड्रीम लेकर, जिसका अर्थ है राजा जी का सपना। इसे मैंने बिहार बोर्ड के क्लास 8 के इंग्लिश बुक रेडिनेंस पार्ट 3 से लिया है। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं इस रोचक कहानी को। सबसे पहले हम लोग इसके वार्मर वाले भाग को देखेंगे। हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम? क्या आपने कभी कोई विचित्र सा सपना देखा है? शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। यदि हाँ, अगर आपने कोई विचित्र सा सपना देखा है, यदि आपने कोई अजीब सा सपना देखा है, तो आप इसे अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, अर्थात अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को बतावें। टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। यदि इसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध है तो उन्हें बतावें। सामान्यतः सपनों का वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं होता है। अब हम लोग मेन कहानी को देखेंगे। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज कोर्टियर्स का अर्थ है दरबारी, जो लोग दरबार में रहते हैं। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज कोर्टियर्स कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल। राजा कृष्णचंद्र के पास अक्सर यह शिकायत पहुंचती थी कि गोपाल लोगों का मजाक उड़ाया करता है, गोपाल लोगों को बेवकूफ बनाया करता है। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. दरबार में शायद ही कोई ऐसा है जो एक या अधिक बार गोपाल का मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं किया हो, किंतु हर बार उसका ही मजाक बन जाता था। क्या लिखल है? देयर वाज हार्डली एनीवन इन द कोर्ट। दरबार में शायद ही ऐसा कोई है हु हैड नॉट एट वन, जिसने एक बार, और अनदर या अधिक बार, ट्राइड टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल, गोपाल का मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं किया हो, बट लेकिन ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, किंतु हर बार उसी का मजाक बन जाता था। द राजा न्यू दैट दिस वाज ट्रू। राजा जी को भी पता था कि यह सही बात है। इट ऑफन रैंकल्ड हिम, अक्सर उन्हें इस बात से खीज होती थी। दैट की विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, कैसे बिना किसी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किए हुए। विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, कैसे बिना आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किए हुए। आपत्तिजनक मतलब जिस पे विरोध जताया जा सके। The jester had made him feel silly more than once. जो विदूषक था, जो मस्खरा था, उसने उन्हें एक से अधिक बार बेवकूफ बनाया। जेस्टर का मतलब होता है विदूषक या मस्खरा। पहले राज दरबार में एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो अपनी बातों से, अपनी चुटकुलों से या अपने क्रियाकलापों से लोगों को हंसाया करता था, उनका मनोरंजन किया करता था। ऐसे लोगों को विदूषक या मस्खरा कहते हैं, उसी को जेस्टर कहते हैं। तो राजा जी को अक्सर इस बात से खींच होती थी कि कैसे यह विदूषक, कैसे यह मस्खरा बिना एक भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किए उन्हें बेवकूफ बना देता है, उन्हें मूर्ख बना देता है। सो वन डे, इसलिए एक दिन, कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अज्यूम हिमसेल्फ बाय बैटिंग गोपाल, इसलिए उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि वे खुद गोपाल का मजाक उड़ाकर मजे लेंगे। आह गोपाल, I have had a strange dream, announced the Raja the next day as soon as he saw Gopal in the court. अगले दिन राजा जी जैसे ही दरबार में गोपाल को देखते हैं, वे बोले, ऐ गोपाल, मैंने एक अजीब सा सपना देखा। ऐ गोपाल, मैंने एक अजीब सा सपना देखा। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन द किंग्स ड्रीम।
और दरबार में जो भी लोग थे, जितने दरबारी लोग थे, वे सब एकदम चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। किस लिए? तो राजा जी के सपनों को सुनने के लिए। आई ड्रेम्ट गोपाल दैट यू एंड आई वी आर गोइंग फॉर ए वॉक। मैंने सपने में देखा गोपाल, मैंने सपने में देखा कि तुम और मैं हम दोनों टहलने के लिए जा रहे हैं। एंड वी आर रिच्ड ए प्लेस वेयर देयर वेयर टू पूल्स, और हम लोग एक ऐसे जगह पहुंचे जहां पर 2 तालाब था। वन ऑफ द पूल्स वाज फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क। एक पूल में, एक तालाब में गाढ़े दूध से बना हुआ खीर भरा हुआ था। एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेलिंग डंग, और दूसरा महकते हुए, दुर्गंध करते हुए, बुरी तरह से दुर्गंधित गोबर से भरा हुआ था। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल, अचानक मैं दूध से भरे खीर में गिरा, दूध से भरे खीर से भरे तालाब में गिरा। एंड यू इनटू राउटिंग मक, और तुम गोबर से सने हुए, वह महकते हुए, राउटिंग मतलब सड़ा हुआ, सड़े हुए गोबर में गिरे। ऑन हियरिंग दिस द कोर्टियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग, यह सुनते ही दरबारी लोग ठहाके मार के हंसने लगे। ठहाके मार के हंसना मतलब जोर जोर से हंसना। दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड द थॉट ऑफ जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, वे लोग अनुमान लगा रहे थे, वे लोग अपने मन में सोच रहे थे कि कैसे वह विदूषक सर से पैर तक गोबर में सना हुआ होगा। गोपाल स्टूड अनरफल्ड, गोपाल जो है अविचलित खड़ा रहा, गोपाल शांत खड़ा रहा। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, गोपाल शांति के साथ लोगों के हंसी के रुकने का इंतजार किया। And then surprised everyone by telling the king with great humility that he had exactly the same dream, और राजा जी को अत्यंत विनम्रता के साथ यह कहते हुए सबको चौंका दिया कि उसने भी बिल्कुल यही सपने देखा। बिल्कुल वही कहने का अर्थ है कि राजा जी गिरे खीर से भरे हुए तालाब में, और जो गोपाल था, जो विदूषक था, वह गोबर, सड़े हुए गोबर वाले तालाब में। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क, राजा जी गोपाल के तरफ देखते हुए प्रश्नवाचक भंगिमा बनाते हुए गोपाल की तरफ देखें और पूछें, You mean everything happened in your dream just the way they happened in mine? क्या तुम्हारे सपने में सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसे मेरे सपने में हुआ था? यस महाराज, जी महाराज। रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया। जी महाराज, गोपाल ने जवाब दिया। जी महाराज। Only your dream finished earlier, केवल आपका सपना थोड़ा पहले समाप्त हो गया। My dream continued a little longer, मैंने कुछ आगे तक सपने देखा। I saw, मैंने देखा, both of us, हम दोनों, coming out of the pool, मैंने देखा कि हम दोनों तालाब से बाहर आ रहे हैं। You covered in खीर, आप खीर में सने हुए थे। And I in muck, और मैं गोबर में सना हुआ था। आप खीर से ढके हुए थे और मैं गोबर में सना हुआ था। Then I saw, तब मैंने देखा, that you were licking me, आप मुझे चाट रहे हैं। And I was licking you in order to clean each other, एक दूसरे को साफ करने के लिए आप मुझे चाट रहे हैं और मैं आपको चाट रहा हूं। कहने का मतलब है मैंने खीर खाया और आपने गोबर खाया। The courtiers almost choked when they heard this, जब दरबारियों ने यह सुना तो बे अवाक रह गए, बेसन रह गए, बे एकदम से चुप हो गया। उन लोगों को तो लगा होगा कि आज तो ये गया विदूषक, आज तो राजा जी इसे फांसी पे चढ़ा देंगे या इसका सर कलम कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, लेकिन आज उन लोगों का दुर्भाग्य था,
द किंग वाज इन ए गुड मूड, राजा जी का मूड आज बहुत अच्छा था। यह उन लोगों का दुर्भाग्य है कि उस दिन राजा जी का मूड बहुत अच्छा था। एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल, और गोपाल ने राजा जी का जो मजाक उड़ाया उसका वे बुरा नहीं माने। इन फैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल्स विट, विट मतलब चतुराई, बुद्धिमत्ता। तो राजा जी मन ही मन गोपाल की चतुराई से, गोपाल की हाजिर जवाबी से, गोपाल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गए थे। इस कहानी को बंगाल के विदूषक गोपाल भांड से लिया गया है, जिसे रूपा गुप्ता द्वारा 1994 में प्रकाशित किया गया था। तो बताइए आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे स्टोरी आपको आगे भी सुनने को मिले।